पितामह भीष्म सरसैया पर 52 दिन से पड़े हुए पितामह भीष्म, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण की ध्वनि पुकार रहे हैं। अविरल ध्वनि चली है, मानो रोम रोम से हे कृष्ण प्रस्फुटित हो रहा हो। उस ध्वनि को जब संतों ने, महात्मा ने सुना तो सारे चले आए। कुरुक्षेत्र की भूमि जब कभी रणबांकुरों से भरी पड़ी थी, आज वो कुरुभूमि संत महंतों के चरणों से पवित्र हो रही है। नहीं, आज वो संत महंत भी देखने के लिए आए हैं। देखें तो सही, बाबा भीष्म का क्या होगा, उस अखंड ब्रह्मचारी का क्या होगा जिसने इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर रखा है। चलो देखें तो सही, उसकी मृत्यु कैसे होने वाली है, मिले उससे, उसकी क्या दशा है। उसके पिता महाराज शांतनु ने जो वर दे रखा है, क्या हाल होंगे उनके। उस ध्वनि को सुनकर वो संत, वो महंत, वो महात्मा, विमलात्मा, अमलात्मा, उमरेंद्र, वो सिद्ध, सारे के सारे मानो भक्ति रस में डूब रहे हों। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण की ध्वनि है। आंखें बंद है, चिंतन कर रहे हैं। प्रभु, आपने कहा था मैं आऊंगा। मुझे याद है वो क्षण प्रभु, जब आपने कहा था, मुझे वर दिया था कि मैं आऊंगा। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की 8वां दिवस है। 8वें दिवस की भी साय हो रही है, युद्ध विराम हो गया है। और दुर्योधन आज पितामह भीष्म से कुछ अनर्गल बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, वो कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस कुरुक्षेत्र में, हमारे इस सेना में, जो हमारा अन्न खाकर भी दूसरों का पक्ष ले रहे हैं, पितामह की तरफ देख रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे टुकड़े खा रहे हैं और शत्रु का पक्ष लेते हैं। बहुत बुरा लगा पितामह भीष्म को। कहा, दुर्योधन, अगर मुझे शत्रु का पक्ष लेना होता तो मैं पहले ही शत्रु पक्ष में खड़ा हो जाता, तेरे साथ नहीं, तेरी सेना का सेनापति नहीं बनता। ये तूने क्या बात कह दी पुत्र, थोड़ा समझ कर बात किया करो। तुझे लगता है मैं शत्रु का पक्ष ले रहा हूं? तो कहो, अपनी भानुमति से कह दो, आज रात्रि मध्य 12 बजे, रात्रि के मध्य में ठीक 12 बजे जब मैं तुरीय संध्या से निवृत्त हो जाऊं, आशीष दूंगा उसे, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष दूंगा, चले आना। लेकिन दुर्योधन भूल गया। वो अपनी पत्नी भानुमति से कहना भूल गया कि देवी, आपको पितामह ने बुलाया है, रात्रि को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष मिलेगा। भूल गया। क्यों? विधाता को यही स्वीकार था। लेकिन मेरे गोविंद ने इस बात को ध्यान में रखा। वो जान गए कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने सुन लिया शिविर के बाहर से,
और द्रौपदी से कहा, याज्ञसेनी बहना, जब मैं कहूं तब तुम तैयार होकर चल पड़ना, रात्रि भर सोना मत, जागरण करना। सारी स्थिति बता दी। ठीक 12 बजे से पहले रानी द्रौपदी के, पांचाली द्रौपदी के उस शिविर के पास मेरे गोविंद खड़े हो गए। याज्ञसेनी चलो। द्रौपदी चल पड़ी। द्रौपदी चल पड़ी, चलो भैया चलो। पितामह भीष्म के शिविर के बाहर पहुंच गए। पहुंचने ही वाली थी, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन छम छम कुछ ध्वनि हो रही है। अरे द्रौपदी, क्या किया तुमने? क्यों भैया, ये जूतियां डालकर क्यों आई है? जूतियों में लगे हुए घुंघरू ध्वनि कर रहे हैं। तू नहीं जानती शत्रु के पक्ष में हम जा रहे हैं, कहीं कोई जा गया तो? उतारो इन जूतियों को, उतारो। ले लिया। जा जा यज्ञसेनी, जा जा पांचाली, जा बहना। पितामह भीष्म के शिविर में चली जा। उन जूतियों को मेरे गोविंद ने अपने पीतांबर में बांध लिया। बाहर सुन रहे हैं, भीतर क्या होगा। दीपक मंद पड़े हैं, पितामह भीष्म ध्यानस्थ बैठे हैं। बस तुरीय संध्या पूर्ण हो रही है। उनका वो जाप आदि कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। चरणों में वंदन किया। पितामह प्रणाम। सौभाग्यवती भव बेटी। सोचा भानुमति आई होगी, फिर से चरण स्पर्श किया, सौभाग्यवती भव। 3 4 5 बार स्पर्श कर दिया, कहा सौभाग्यवती भव। अरे बेटी, ये क्या हो रहा है? दीपक की बातें को थोड़ा आगे किया, रोशनी थोड़ी बढ़ी। अरे द्रौपदी, तू? हाँ पितामह, मैं आपके शरण में आए हूँ। पितामह, आपके वचन अमोघ हैं। मैं 5 पतियों की पत्नी, आपसे आशीष लेने आई हूँ। मेरे एक भी पति का बाल बांका नहीं होना चाहिए। बस यही आशीष मुझे आपसे मिला है। क्या? तो फिर भानुमति, चलो जो होना था हुआ। लेकिन द्रौपदी, एक बात बताओ, जो होना था सो हो गया। तू रात के अंधेरे में बहुत डरती है, मैं जानता हूँ। तू रात में चल नहीं सकते, और शत्रु के शिविर में रात को ऐसे आना, तेरे साथ कौन है? बताओ ना बेटी, तेरे साथ कौन है? कहा, मेरी सखी मेरे साथ आई है। द्रौपदी मित्र भी कहते थे भगवान कृष्ण को, सखा कहते थे। कहा, मेरी सखी मेरे साथ आई है। वो अखंड ब्रह्मचारी भीतर बैठे बैठे जान गए, सखी कोई और नहीं, संभवतः ठाकुर साथ में आए होंगे। चलो बेटी, चलो मैं भी तेरी सखी से मिल लूं। चलो, मैं तेरी सखी से मिलना चाहता हूँ। बस इतना सुनते ही गोविंद ने बाहर पीतांबर ओढ़ लिया, घूंघट कर लिया। जूते, वो जूतियां बगल में लटक रही हैं। पितामह भीष्म बाहर आए। अरे केशव, तुम? मुस्कुरा रहे हैं गोविंद। ये क्या है? ये क्या है केशव? पितामह, हम जानते हैं आपके बाणों के आगे ये पांडव टिक नहीं सकते। बस इसीलिए मैं अपनी बहना को आपके पास ले आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बहना का सुहाग उजड़ जाए। मुस्कुरा रहे।
कहा गोविंद शत्रु पक्ष में आए हैं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आप रिश्ता मान कर आए हैं, मुझे दादा कहते हैं, पर इस नाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कहो पितामह मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुस्कुरा रहे हैं गोविंद, मन स्मित है, मुस्कान है। कहो पितामह मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो पितामह भीष्म ने कहा गोविंद ऐसी ही मुस्कान, ऐसी ही छटा के साथ मैं उस समय आपको देखना चाहता हूं जब मेरा प्राणांत हो। मैं उस समय भी आपको ऐसा ही देखना चाहता हूं। बस इतना आपसे मांग रहा हूं। आंखें बंद हैं पितामह भीष्म के, वो दृश्य याद आ रहा है, गोविंद नहीं आ रहे हैं। कुछ क्षण के लिए भूल गए, मेरा अंतिम समय चला है, भूल गए हैं गोविंद, क्षमा करें पितामह भीष्म, भूल गए। एक अद्भुत दृश्य, पुरानी यादें सामने चलचित्र की भांति प्रस्तुत हो रहे हैं। एक दृश्य देख रहे हैं, वन का क्षेत्र है, वन में शिविर लगे हैं और पिता महाराज शांतनु शिविर के भीतर बैठे हैं। रात्रि हो गई है, महाराज शांतनु अस्वस्थ हो गए, उनको काम ज्वर ने ग्रसित कर रखा है, काम पीड़ा से ग्रसित हैं, दिनों दिन दुबले पतले हो रहे हैं जब से उन्होंने सत्यवती को देख रखा है। एक अच्छा पुत्र, एक पुत्र ही तो है जो अपने माता पिता के कुशल क्षेम पूछता है, कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। पिताजी मैं आपके लिए क्या करूं, माताजी मैं आपके लिए क्या करूं। रात का अंधेरा हो या उजला सवेरा हो, पुत्र ही तो है जो अपने माता पिता की सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, उसे ही पुत्र कहते हैं जो तत्पर हो जाता है। बाकी तो संसार भरा पड़ा है। देवव्रत शिविर में प्रवेश करते हैं, पिता महाराज सोए नहीं पुत्र, नींद नहीं आ रही है। क्या आपका बेटा कुछ जान सकता है? कहो पुत्र, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ पिताजी, आपको कौन सी चिंता ग्रसित कर रही है? आप किस दुख में दुखी हैं? मैं आपका पुत्र होने के नाते ये जानना चाहता हूँ आपको क्या दुख है। ये देवव्रत आपकी क्या सेवा कर सकता है? कहा मैं पिता होने के नाते हस्तिनापुर का सम्राट भी हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं पुत्र जो पिता पुत्र की होती हैं और सम्राट और प्रजा की होती है। पलट कर देवव्रत ने कहा तुम्हें आपकी प्रजा का एक छोटा सा प्राणी अपने महाराज से प्रार्थना करता है, महाराज बताओ आपकी प्रजा आपके किस काम आ सकती है? कहो ना, अपना दुख तो कहो। तो शांतनु ने कहा मैं एक सम्राट होने के नाते, एक पिता होने के बाद भी मेरा अपनी निजी जीवन भी है जो मैं अपने स्वतंत्र रूप से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई प्रजा, कोई पुत्र, कोई रिश्तेदार मेरे निजी जीवन में प्रवेश करे। अब कोई प्रश्न करने का शेष स्थान नहीं था। देवव्रत बाहर निकले, शिविर से बाहर निकले और
उस रथ के सारथी को पूछा जो महाराज का सब रथ का चलाने वाला था, सारथी बताओ महाराज नित्य प्रति कहाँ जाते हैं? सारथी ने उत्तर दिया, जहाँ वो जाना चाहते हैं मैं वही रथ ले जाता हूँ। फिर पूछा वो जाना कहाँ चाहते हैं? तो कहा जहाँ वो कहते हैं वहां रथ ले जाता हूँ। फिर से पूछा सारथी ढंग से बताओ। कहा देवव्रत जी मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी जो कहे मैं उन्हीं की आज्ञा के अधीन रहना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा सेवक होने का ये धर्म नहीं कि आपके स्वामी कहीं बीमार हो जाए, दुखी हो और उसके बारे में भी नहीं बताएं, उसका दोष आपको लगेगा। तब बताया महाराज गंध का अनुसरण करते हैं नित्य प्रति। युवराज महाराज गंध का अनुसरण करते हैं नित्य प्रति। एक अद्भुत से गंध है जिसको सुनते सुनते यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। दासराज की पुत्री सत्यवती की गंध को सूंघते सूंघते उस तट तक पहुंच जाते हैं। तो क्या बात नहीं की कि तो महाराज जाने, मैं नहीं जानता। चल पड़े। प्रातः होते ही वो पुत्र चल पड़ा है। यमुना के तट पर पता किया दासराज की कुटिया कहाँ है। दासराज की कुटिया के पास पहुंच गए। पहरेदार पहरा दे रहे थे। जागते रहो। क्षमा चाहता हूँ, एक तो श्रोता कम है और ऊपर से सोता है ना, बहुत समस्या है। जागो, जीवन का नहीं मालूम कितना है। जागो, इन्हीं इसी छोटी सी जिंदगी से हमने पता नहीं क्या क्या कमाना है, क्या क्या करना है। एक हिंदी सिनेमा का गीत है, उसके बोल हैं, दो पल की जिंदगी है, जीवन है, एक उम्र चुराने है। दो पल की जिंदगानी है, जीवन है, इसे एक उम्र चुराने है। वो दो पल कौन से हैं? वो वही दो पल हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को संवारता है, उसी से जीवन बनता है। ज्यादा कुछ नहीं। हमारे इन गीतों में बहुत कुछ छुपा है, बस मोड़ने की जरूरत है। कहा दासराज का घर यही है। हाँ यही है। दासराज बाहर निकले। आप कौन हो? मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु का बेटा आपके पास आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहो मैं क्या दे सकता हूँ? ये निर्धन आपके लिए क्या दे सकता है जो हस्तिनापुर राजधानी में नहीं? कहा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो निर्धन के घर में मिलती है और धनवान वहाँ याचक होता है। मैं याचक बनकर आया हूँ। दासराज दोगे ना? कहा महाराज शांतनु भी आए थे, यही संदेश लेकर, यही प्रस्ताव लेकर महाराज शांतनु भी आए थे। मैंने कहा था मैं एक पिता हूँ, एक पिता होने के नाते मेरा हृदय भी कुछ चाहता है। क्या चाहते हैं? कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री के भाग्य में लिखा है कि इसका पति सम्राट होगा, लेकिन ये चाहता हूँ कि इसका पुत्र ही उत्तराधिकारी हो। कहा ठीक है, इसमें क्या शंका की बात है? मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ, मैं ये उद्घोष करता हूँ। मेरे पिता महाराज जिस अधिकार को नहीं रखते हैं, युवराज होने का अधिकार मेरे पास है। मैं अधिकार देता हूँ कि सत्यवती का बेटा ही युवराज बनेगा।
दासराज को बात हृदयंगम नहीं हुई। कहा, कल को आपके पुत्र इस भारतवर्ष के साम्राज्य के लिए लड़ेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, फिर क्या होगा? अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उस पुत्र ने क्या कहा? दोनों भुजाओं को ऊपर कर दिया और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मानो आज प्रकृति मैया भी उनको पुष्प बरसा रहे हो। माना नहीं, सच की बात है। आज भी जिस पुरुष को हम याद करते हैं उसके उज्जवल कामों के लिए निश्चय ही प्रकृति ने पुष्प बरसाए होंगे। पिता मां भीष्म वो देवव्रत जब थे तो देवव्रत अपने पिता के लिए पत्नी लेकर आ रहे हैं, वहीं से सत्यवती को साथ लेकर आ रहे हैं और पिताजी के शिविर के पास प्रवेश करते हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। मैं हस्तिनापुर नरेश से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी प्रजा, आपका पुत्र आपके शिविर में प्रवेश होना चाहता हूँ। भीतर से महाराज शांतनु के जो लड़खड़ाता शरीर था, मानो चलकर स्वयं चलकर शिविर के द्वार तक आए। अरे पुत्र, आज्ञा की क्या बात है? सामने देखा तो सत्यवती साथ है। क्षण भर के लिए तो शंका सी हो गई, फिर सोचा नहीं, पिता महाराज, मैं माता जी को आपके लिए लाया। बिलख गए शांतनु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दासराज दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं, ये कुछ दाल में काला है। और सत्यवती ने कहा, राजन, मैं बड़ी सौभाग्यवती महिला हूं। जिस मां के ऐसे लाल हों, मैं बिना पुत्र के ही सौभाग्यशाली हो रही हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। निश्चय ही ऐसा पुत्र मेरा होता। तुम धन्य हो पुत्र देवव्रत, तुम धन्य हो। तुम जैसा पुत्र